Welcome to the business studies class. Sunday, हैप्पी संडे है ना। आज हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 2, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या कहता है? तो बहुत कुछ कहता है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जो भी तुम्हारे बिजनेस हैं उन बिजनेस के क्या टाइप्स होते हैं, किस किस तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ठीक है, तुमने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा? बिजनेस का मतलब, बिजनेस का क्या मतलब है? बिजनेस मतलब बीइंग बिजी, है ना, इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब हम कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो वो क्या कहलाता है? बिजनेस कहलाता है। ठीक है, सो लेट्स मूव आगे। इंट्रोडक्शन। Business activities cannot be performed in isolation. Isolation मतलब they have to be organized in a appropriate manner. Isolation मतलब ऐसे अकेले आदमी नहीं रहते। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपना जीवन अकेले ही बिताना चाहते हैं, तो इस टाइप से बिजनेस नहीं चलता है। बिजनेस में आपको क्या करना पड़ता है? अप्रोप्रिएट तरीके से काम करना पड़ता है, कुछ सिस्टम्स लगाने पड़ते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर एसेंशियली द फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप ऑफ बिजनेस, है ना। फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप मतलब मालिकाना हक के आधार पर हम क्या करेंगे? बिजनेस को डिवाइड करेंगे कि बिजनेस कैसा है। ओनरशिप इन्वॉल्व्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मैनेजमेंट एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। क्या मतलब है इसका? ओनरशिप से क्या मतलब है? ओनरशिप से मतलब होता है कैपिटल कितनी लगी है, मैनेजमेंट कैसा है उसका, और प्रॉफिट कैसे शेयर हो रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एल.एच. हैनी, ये साइंटिस्ट का नाम है, business organization should be so strong that it can continue for a long time and small obstructions should not extinguish it, it may remain static। इनका क्या कहना है कि बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि छोटी मोटी दिक्कतों से कोई समस्या नहीं होना चाहिए इसको, छोटी मोटी प्रॉब्लम इस पे कोई असर नहीं डाले, कंटिन्यू अपना काम करता रहे, है ना। While starting a business or expanding an existing one, या तो बिजनेस नया नया शुरू कर रहे हो या फिर जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको आप बढ़ाना है आपको। एन इम्पोर्टेंट डिसीजन रिलेट्स टू चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। मतलब अकेले का पैसा लगा हो या बहुत सारे लोगों का लगा हो या 2-4 लोगों का पैसा लगा हो, है ना। इस तरीके से अपने को देखना पड़ता है कि कैसे बिजनेस होना चाहिए। द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म इज डिटरमाइंड by weighting the merits and limitations of each type of organization against one's own requirement। तो हम ये समझते हैं हर टाइप की ये देख लेते हैं क्या खासियत है, क्या कैरेक्टर है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। ये देख करके हम डिसाइड करेंगे कि किस तरह का बिजनेस होना चाहिए, क्या ओनरशिप होना चाहिए बिजनेस की। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एचयूएफ जिसको कहा जाता है, फिर पार्टनरशिप है और फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये 5 तरह की फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। अब इनको हम एक एक करके डिस्कस करना शुरू करेंगे, एक एक का हम डिस्कशन शुरू करेंगे। सबके अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं, सबके अपने अलग अलग डिसएडवांटेज हैं, एडवांटेजेस। ठीक है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप चाहें तो पंखा ऑन कर सकते हैं। The term soul implies, देखो समझो बच्चों, सोल का क्या मतलब है? नहीं चलना, सोल का क्या मतलब है ना। सोल मतलब ओनली वन,
सोल का मतलब होता है एक, ओनली वन। एंड प्रोप्राइटर रिफर्स टू ओनर, तो सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या है कि पूरे बिजनेस का एक ही बंदा मालिक है, तो उसको क्या कहा जाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। ठीक, जैसे देखो एक ही बंदा है और इसके कितने सारे रावण के जैसे हाथ है ना, बहुत सारा ये चंगू मंगू, घड़ी, ये किताब और टैब और बल्ब, मेल, कंप्यूटर, है ना, वन मैन शो, पूरा डिसीजन मेकिंग, पूरा कैपिटल, सब कुछ एक ही बंदे हैं। तो हेंस अ सोल प्रोप्राइटर इज द वन who is only owner of a business. Sole proprietorship refers to a form of business organization which is owned, managed and controlled by an individual who is the recipient of all profit and bear all of the risks. क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब, कि पूरे बिजनेस का एक ही मालिक है, जो भी कैपिटल लगेगी वही लगाएगा, जो मैनेजमेंट डिसीजन है वही लेगा, जितना भी कंट्रोल लगाना है वही लगाएगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो पूरा का पूरा उसका, और यदि लॉस हुआ तो पूरा का पूरा उसी का। ये है सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, या फिर इसको आप क्या कह सकते हो, सोल ट्रेडर, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप। क्या क्या नाम है इसके, चार नाम है बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेडर, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप, चारों में से आप कोई भी नाम इसको दे सकते हो। और ये सबसे ओल्डेस्ट और सबसे सिंपल तरीका होता है बिजनेस एस्टेब्लिश करने का या बिजनेस रन करने का। जो भी लोकल में रिटेल शॉप होती है यानी किराने की दुकान होती है, वो नॉर्मली सोल प्रोप्राइटरशिप पर ही काम करती है। क्लियर है? It must be noted that under sole proprietorship, the sole trader cannot share the ownership. अब ये सोल प्रोप्राइटर यानी अकेला मालिक है, तो ये अपने प्रॉफिट को शेयर नहीं कर सकता, अपना इन्वेस्टमेंट शेयर नहीं कर सकता, अपनी रिस्क शेयर नहीं कर सकता, बट ही कैन ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ अदर पर्सन एज अपॉइंट एम्प्लॉय। लेकिन वो दूसरे की हेल्प कर ले सकता है। कैसे ले सकता है? आपने किसी को जॉब में रख लिया, जॉब में रख के वो काम ऐसा कर सकता है। ठीक है, बढ़े आगे, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है कौन की तो कौन बेटा। चले आगे बढ़े गाइस। सोल प्रोप्राइटरशिप क्लियर है? तो फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, अब हम इस पर फोकस करते हैं और पॉइंट पढ़ना शुरू कर। देखिए, फॉर्मेशन एंड क्लोजर, तो साइलेंट फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में पहला है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। नोट कर लेना, पहला फीचर है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत आसान होता है, कोई लीगल फॉर्मेलिटी इसमें नहीं होती, सिंपल है, आसान करना, कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। लोकल जो गवर्नमेंट होती है वहां से परमिशन की जरूरत लगती है, वो ले लो, काम करो। नगर निगम से गुमास्ता लाइसेंस ले लो और आप अपना बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। सिंपल सा, यदि जनरल स्टोर खोलना है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, केमिस्ट यानी मेडिकल स्टोर खोलना तो आपको तो एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है ना, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की। सेपरेट लॉ है, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई अलग से लॉ मेंटेन नहीं किया गया है, इसलिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी यहाँ पे नहीं होती है। उसके बाद इजी है, जब चाहे आप दुकान खोल लो, जब चाहे आप बंद कर दो। भाई आपके पास पैसे हैं तो लगा के बिजनेस चालू कर दो, और लॉसेस में जा रहे हो तो बंद कर दो, कोई पूछने वाला आपसे नहीं है। उसके बाद लाइबिलिटी, ओनर की फुल अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी बिजनेस डूबा तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसकी, सोल प्रोप्राइटर की, और बिजनेस चल निकला तो भी पूरा का पूरा बेनिफिट सोल प्रोप्राइटर का। बराबर है क्या? पक्का पक्का क्या? हाँ,
चलो, तो लाइबिलिटी जो होती है वो कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। यानी जो सोल प्रोप्राइटर होता है, यानी जो ओनर होता है, मालिक होता है, वो क्या होता है? कंप्लीट जिम्मेदारी उसी की होती है हर उधारी चुकाने की। बराबर है। यदि बिजनेस में कोई लॉसेस हैं तो भी उसको फिर पर्सनली वो लाइबल होगा। सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा वो पूरा सोल प्रोप्राइटर का। यदि कोई लॉस हुआ तो भी पूरा का पूरा, पूरी की पूरी रिस्क बियर करने के लिए अकेली उसी की जिम्मेदारी होगी। पूरा प्रॉफिट है तो पूरी रिस्क भी है। कंट्रोल, पूरा का पूरा कंट्रोल एक ही बंदे के पास होता है, सोल प्रोप्राइटर के पास, है ना। अकेला बिजनेसमैन ही पूरे बिजनेस को कंट्रोल करता है और मालिक भी वही होता है। नो सेपरेट एंटिटी, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। जैसे तुमने अकाउंट में बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल पढ़ा, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल पढ़ा, वो यहाँ अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक ही माने जाते हैं, उनके दोनों की लायबिलिटी एसेट सब एक ही होती है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, जैसे ही ओनर निपट गया सोल प्रोप्राइटर, वैसे ही बिजनेस बंद हो जाता है। जरूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म बिजनेस चलेगा, है ना। लॉसेस होते टाइम आपको उसको बंद भी करना पड़ सकता है, या पार्टनर मतलब जो मालिक है उसको कोई डेथ हो गई या कोई फिजिकल समस्या हो गई, हाथ पांव टूट गए, तो फिर वो बंद भी हो जाती है। मेरिट्स, अब देखो इससे फायदे क्या है वो समझने की कोशिश करो। मेरिट्स यानी एडवांटेजेस क्या है सोल प्रोप्राइटर का? तो पहला एडवांटेज है क्विक डिसीजन मेकिंग। सीधी सी बात है, आपको सोल प्रोप्राइटर हो तो आपको किसी से कुछ भी नहीं पूछना है। जो भी डिसीजन लेना है वो खुद को ही लेना है। कब शटर उठाना है, कब बंद करना है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी से कोई कंसल्टेंसी नहीं करना है। मार्केट में यदि आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आप डिसीजन ले लो, है ना। डिले इन डिसीजन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी सीक्रेट है, क्योंकि आप किसी को बताओगे नहीं तो मार्केट में वो सूचना जाएगी नहीं, है ना। कोई लॉ या कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है कि आपको किसी को ये सूचना देनी पड़ेगी। डिसीजन मेकिंग आपकी, पावर आपका, कंट्रोल आपका, पैसा आपका, आप जैसे चाहो यूज करो। डन। डायरेक्ट इंसेंटिव, जो भी बेनिफिट होंगे वो पूरे के पूरे सोल प्रोप्राइटर के। द प्रोप्राइटर एंजॉयज all the profits of the business as there is no one else to share earning of these business of the business. Direct relationship between efforts and reward encourages him to work hard and earn more profit. पूरा का पूरा प्रॉफिट उसी का है, इसलिए वो ज्यादा मेहनत करता है ज्यादा कमाने के लिए। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप प्रोवाइड्स पर्सनल सेटिस्फैक्शन टू पीपल हु वांटेड टू सेल्फ एम्प्लॉय, जो खुद को ये चाहते हैं कि मैं ही बिजनेस का मालिक रहूं, मेरा कोई मालिक ना हो, वो चाहे तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर सकते हैं, उनका कोई मालिक नहीं होगा, वो खुश रह सकते हैं। जैसे मुझे पसंद नहीं है कि मैं किसी के अंडर में काम करूं, तो मैंने कोचिंग सेंटर खोल लिया। अब यहाँ का मालिक मैं हूँ, इस पूरे का सोल प्रोप्राइटर मैं, बस मैं वन मैन शो है काम में। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, जब आपकी इच्छा बंद करो, जब आपकी इच्छा चालू करो, कोई टाइम लिमिट, कोई लीगल फॉर्मेलिटी, कुछ भी ज्यादा रिजिड नहीं होता, है ना। आराम से आपकी इच्छा है, मिनिमम थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटी होती, बस। अब आया लिमिटेशन या डिसएडवांटेज, समस्या यहाँ है बेटे। तो लिमिटेशन, लिमिटेड रिसोर्स, पहली समस्या क्या हो गई? लिमिटेड रिसोर्स, यानी देखो यार, अकेला आदमी बिजनेस करेगा तो उसके पास पहली चीज है फुर्सत की, क्या उसके पास बिजनेस इतना ज्यादा होगा भाई, उसके पास पैसे ज्यादा नहीं होगा ना, मतलब ज्यादा कैपिटल लगा के वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा होगा ही नहीं, है ना। द बोरोइंग कैपेसिटी आल्सो लिमिटेड, अच्छा उधारी भी ज्यादा नहीं ले सकता क्योंकि बैंक ज्यादा लोन नहीं देगी, है ना। तो यहाँ पर समस्या है, रिसोर्सेस उसके पास कम होते हैं, यानी पैसा कम होता है, इसलिए नॉर्मली वो छोटे बिजनेस होते हैं और धीरे धीरे स्लो रेट से ग्रोथ करते हैं, ज्यादा हाई रेट से ग्रोथ इनकी नहीं होती। लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस कंसर्न, बिजनेस कंसर्न की एक लिमिटेड लाइफ होती, क्यों? जब तक ओनर है, जिंदा है, तब तक वो है, जैसे ही वो निपट गया या उसकी कोई अंग भंग हो गया, शरीर एक्सीडेंट वगैरह हो गया, बिजनेस क्लोज हो जाता है।
अनलिमिटेड लायबिलिटी है, मतलब लायबिलिटी की कोई लिमिट नहीं है, जितनी भी उधारी ले लोगे वो पूरी की पूरी अकेले उसी को चुकानी है, कोई दूसरा नहीं आएगा चुकाने। एक लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, देखो ज्यादा मैनेजमेंट की भी ज्यादा टेक्निक नहीं होगी आपके पास, क्यों? क्योंकि नॉर्मली जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो किराने की दुकान खोल के बैठ जाते हैं या सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस शुरू करते हैं। जो ज्यादा पढ़ लिख लेता बेटा वो नौकर बन के रह जाता, पूरा जीवन नौकरी करता, दूसरे की गुलामी, है ना। ये सीधी सी बात है। यदि किसी ने मान लो सोल प्रोप्राइटर खोल लिया और उसने किसी MBA वालों को एम्प्लॉय रख लिया, तो पढ़ा लिखा आदमी गुलामी कर रहा है ना, दूसरे की नौकरी कर रहा है। क्या मतलब पढ़ाई लिखाई को बंद करो, है ना। तो लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी होती है, डिसीजन मेकिंग उतनी वो नहीं होती, ये ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करते क्योंकि ये एक्सपर्ट नहीं होते ज्यादा, है ना। नॉर्मल सिंपल सा इनका या तो बिल्कुल पढ़े हम सब काम रहता है, या फिर थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होते हैं, और उसके बाद अकेला आदमी होता है इसलिए ज्यादा मैनेज भी नहीं कर सकता चीजों को, बराबर है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में फीचर्स क्या है बेटा, एक बार हम कंपाइल कर लेते हैं फास्ट ट्रैक मोड पे। इजी है, फॉर्मेशन बनाना आसान है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, रिस्क और रिवार्ड पूरा इसी का है, 100% मालिक का कंट्रोल होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, जो मालिक है वही बिजनेस का सब कुछ है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी होती है, मालिक को कुछ हो जाए तो बिजनेस ज्यादा दिन नहीं चलता, ठीक है। उसके बाद मेरिट्स एडवांटेजेस क्या है, तो क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सारे फैसले खुद को लेना है। कॉन्फिडेंशियल, पूरी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है, क्योंकि आप नाचोगे गाओगे नहीं, किसी को बताओगे नहीं, तो कोई आपसे पूछने नहीं आ रहा है, कोई लीगल फाउंडेशन नहीं है, डायरेक्ट इंसेंटिव, आप जितनी मेहनत करोगे पूरा रिवार्ड आपका है, और लॉसेस भी आपके ही है। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, आपको इकट्ठे करना आसान होता है, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, बनाना बिगाड़ना आसान है। उसके बाद लिमिटेशंस क्या है, पैसा कम होता है, ज़्यादा लोन वगैरह भी नहीं मिलता, बिजनेस की लाइफ कब तक होती है जब तक उसका मालिक है। उसके बाद लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, और मैनेजरियल कैपेसिटी की भी एक लिमिट होती है। एक्सपांशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, आप सोल प्रोप्राइटरशिप को बड़ा करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, एम्प्लॉय या पेड असिस्टेंट, कुछ एम्प्लॉय रख लो, एडमिट 1 और मोर पार्टनर, या 1 या 2 से ज्यादा लोगों को आप बिजनेस में रख सकते हो। तो यहाँ से आपका खत्म होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। अब हम इसको यहाँ बंद करते हैं। आगे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर HUF को हम थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे या अगले हिस्से में मिलेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद और शुक्रिया।